अब लास्ट टाइम हमने वेक्टर्स देखा था, उससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखी थी। अब हम इन दोनों में जो थोड़ी सी चीजें हमारे पास जो है ना मिस हो गई थी, आज हम जो है ना उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लाइन की इक्वेशन पे आ जाएं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक सिंपल लाइन की इक्वेशन। ये हमारे पास सपोज लाइन है, इसकी इक्वेशन हमारे पास ये है। अब हमारे पास इसको लिखने की डिफरेंट जो है ना हमारे पास फॉर्म्स हैं। ये तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में आती है, जिसमें सी हमारा y इंटरसेप्ट है और m हमारा ग्रेडियंट है। अब अगर हमारे पास एक और लाइन है, इसको हम कह लें y इज इक्वल टू m1 और ये c1, ये हमारे पास एक लाइन है। और एक और लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू m2 x प्लस c। अब ये दो लाइन अगर हमारे पास ये इसको हम 1 कह रहे हैं, लाइन 1 है हमारे पास, ये लाइन 2 है हमारे पास। अगर हमारे पास ये दो लाइंस, लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, ये आपने पढ़ा होगा। अगर ये दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं तो हमारे पास m1 जो है वो इक्वल होगा m2 के, मतलब इन दोनों लाइंस का ग्रेडियंट जो है वो सेम होगा। अगर ये एक लाइन है तो दूसरी भी लाइन इस तरह होगी, इन दोनों के पैरेलल होंगी। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट है इनका y इंटरसेप्ट चेंज हो सकता है, लेकिन जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास सेम ही रहता है। और अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास लाइन 1 परपेंडिकुलर हो लाइन 2 के। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है हमारे पास कि अगर एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन इसके ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। तो अगर ये दो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट होता है m1 इंटू m2, ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है। मतलब अगर हमारे पास ग्रेडियंट लाइन 1 का हमारा ग्रेडियंट जो है 2 होता, तो हम अगर m2 फाइंड करते तो वो हमारे पास -1/2 होता। मतलब अगर ये हमारे पास 2 होता तो हम इसको सॉल्व करते तो m2 हमारे पास -1/2 आ जाता। तो ये हमारे पास दो कंडीशन है कि हमारे पास अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो हमारे पास दोनों का ग्रेडियंट सेम होगा, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल आएगा। अब अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दें तो एक तो ये फॉर्म है, अगर हम इस तरह लिख दें इसको ay प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू c। ये बेसिकली अगर यहाँ हमारा 1/2 आता, हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास y x और ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया, इसको हम a1 b1 और इसको c1 कहते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। अब अगर हमने जब फंक्शंस पढ़े थे तब हमने देखे थे लाइन की इक्वेशन देखने अगर आपने है पता लगाना है तो सबसे पहले हमने इसकी पावर देखें 1 है तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन हमारे पास लाइन होता है। यहाँ अगर स्क्वायर होता तो वो क्वाड्रेटिक होता। तो जब x की पावर 1 है तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन यानी एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। अब हमारे पास दूसरी लाइन है a2y प्लस b2x प्लस c2। अब अगर आपने इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है कि ये दो लाइंस हमारे पास कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो ये जहां ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या है हमारे पास, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट इसका जो है ना कैसे फाइंड करना। अब इंटरसेक्शन के लिए अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, जैसे हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, दोनों के कोई भी एक हम जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट सेम करते हैं और फिर उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। या हम उसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम इधर y को सब्जेक्ट ना लें और उसको फिर इधर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास x आ जाएगा। एक हमने मैट्रिसेस में देखा जो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के सॉल्व करते थे, इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो अब हमारे पास x और y के आंसर्स आएंगे वो हमारे पास इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हो। अगर हम कोई देख लें लाइन 2y प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक लाइन है।
वाई माइनस 2x प्लस 5। अब पता नहीं ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं, लेकिन अब इनको चेक कर लेते हैं। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगर हम एलिमिनेशन से जाएं तो अब इसके साथ हम अगर इस पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 4 प्लस 7x आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास प्लस 10, तो ये हमारे पास प्लस 10 माइनस 8 आ जाएगा। तो x हमारे पास 8/7 आ गया। अब उसी x को आप इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास y की भी कोई वैल्यू आ जाएगी। तो y को हम ये कह रहे हैं, तो ये हमारे पास जो 2 पॉइंट हैं ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगी। ये हमने एलिमिनेशन से किया, आप सब्स्टिट्यूशन से करते तो इस y को इधर ही रहने देते, ये 2x और 5 को दूसरी साइड पे ले जाते, तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ x रह जाता। तो उसको अगर हम मैट्रिसेस की फॉर्म में करते तो हम एक मैट्रिक्स बनाते। मैट्रिक्स कैसा बनता हमारे पास 2 1 3 -2, और जो हमारे पास आंसर है, अब मैट्रिक्स में हम देखें इक्वल के बाद लिखते थे, तो इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाए तो ये हमारे पास 2 और 5, ये मैट्रिक्स आया हमारे पास। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, अगर हमने इसको 0 करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको ऊपर ले जाएं, इसको हम मतलब आइलर एचलन फॉर्म में ले जाएं तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारा मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका था। तो मतलब अगर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है किसी भी दो लाइंस का, तो हम इसमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हम इसमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अभी ये तो मैं सिर्फ 2 डायमेंशनल एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, अगर हमारे पास z कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा तब भी आप इसको साइमल्टेनियसली ही सॉल्व करेंगे। हमारे पास अगर z एक्सिस आ जाएगा तब भी इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अब हमारे पास 2 डायमेंशनल एक्सिस में ही हम देख रहे हैं, तो हमारे पास एक अगर लाइन है, ये हमारा एक्सिस है, और ये हमारे पास कोई लाइन है, इसको हम ये कह लेते हैं, ये हमारे पास कोई लाइन है ay प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, इसको हम a कह लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है x1 y1, ये हमारे पास a है। अब हमने अगर इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था कि ये एंगल 90 हो हमारे पास, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर हमने इनका आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, जहां पर ये हमारे पास जो लाइन है इसके 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, तो अब हमारे पास कैसे हम करेंगे, हमने ये डिस्टेंस देखना, हमने ये डिस्टेंस डी फाइंड करना। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, a y1 प्लस b x1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी। अब इसमें जहां x y है वहां हम उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास y1 आया जो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट था, x1 आया जो है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, और नीचे हमने क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इससे हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है जो इस a पॉइंट का इस पे है। अब अगर हमने फाइंड करना है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, कि ये हमारे पास कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब वो हम कैसे करेंगे। अगर हमें इस A पॉइंट की, अब हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो अब इस लाइन की भी कोई इक्वेशन होगी हमारे पास। ये जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है, इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये हमारे पास कोई इक्वेशन होगी हमारे पास। अब वो इक्वेशन अगर हमने बनानी है, और अब हमें पता है कि हमारे जो दोनों लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। तो अगर आपने इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, इक्वेशन के लिए हमें y इंटरसेप्ट चाहिए और m चाहिए। तो अगर हम इसका m फाइंड कर लें, m हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब क्योंकि ये लाइंस दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अभी हमने बात की परपेंडिकुलर के लिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1।
तो अगर आप इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, ये जो ये लाइन है हमारे पास, इसका आप ग्रेडियंट निकाल लें, वो हमारे पास m1 है, तो m2 हमारे पास आ जाएगा। तो जब m2 हमारे पास आ जाएगा और आपके पास एक पॉइंट भी है, तो आप हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए? इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमारे पास m है और एक पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगी हमारे? ये फॉर्मूला हमने उस दिन पढ़ा था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो हमारे पास इसके m से हमने इसमें डाला और हमारे पास इस लाइन का m आ गया ग्रेडियंट। हमारे पास एक पॉइंट था, हम इससे वो लाइन की इक्वेशन जो परपेंडिकुलर है हमारे पास इस लाइन के, ये हमारे पास जो लाइन थी इसकी परपेंडिकुलर लाइन है एंड पासेस थ्रू a। अब वो हमें डायरेक्ट भी कह सकता था कि ये एक लाइन है, हम वो लाइन फाइंड करें जो इसके परपेंडिकुलर पास करे और a से पास करे, मतलब परपेंडिकुलर हो और a से पास करे। तो हमारे पास ग्रेडियंट निकालने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, क्योंकि इसका ग्रेडियंट, अब इसका ग्रेडियंट भी हमारे पास कैसे आएगा? ग्रेडियंट के लिए आपको उस फॉर्म में जो है ना ये इक्वेशन, तो अगर हम इसमें y को सब्जेक्ट बना लें तो y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स माइनस सी और दोनों के नीचे a। तो माइनस बी ओवर a जो है वो हमारे पास ग्रेडियंट है, ये हमारे पास m1 है और ये हमारा पूरा जो है ना ये y इंटरसेप्ट है। अब ये c abc जो है ना ये अलजेब्रिक है, यहां पर इस c का मतलब y इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक हो गया ना? इस इक्वेशन में हमारे पास जो ए बी सी है इसमें ये सी वाई इंटरसेप्ट नहीं है, यहाँ पर जो सी है जो इस फॉर्म में सी होता है ये वाई इंटरसेप्ट। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो कि अगर ये हमने सी लिखा है तो ये भी हमारा वाई इंटरसेप्ट होगा, मतलब कि जो पास कर रहा है, कट कर रहा है वाई एक्सिस। ये हमारे पास कोई अलजेब्रिक टर्म है हमारे पास, क्योंकि हमने इसको ए बी सी की फॉर्म में लिखा, ठीक हो गया? तो इससे हमारा m1 आ गया। अब m1 को आप इसमें डालें तो अब हमारे पास m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 हमारे पास क्या है? माइनस बी ओवर ए, m2 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास m2 क्या आ गया? m2 इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा a ओवर b आ जाएगा। तो a ओवर b जो है इस लाइन का, इस लाइन में हमें a पता है, b पता है, तो a ओवर b हमारा ग्रेडियंट होगा उस लाइन का जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और उसके हम यहाँ डालें और हमें a पॉइंट गिवन होगा, तो हमने a पॉइंट्स को, a के कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ डालना, तो हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया? अब इसके अलावा अगर हम कुछ देख लें, अब अगर हम अगर हमने ये दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, अब हम लाइंस पे आ गए। पहले हमने डिस्टेंस की बात की थी कि ये एक लाइन और एक पॉइंट का हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस है, इनका हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। इनका हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब के ये डिस्टेंस फाइंड करना। अब पैरेलल लाइन से ग्रेडियंट सेम होगा, तो हर पॉइंट पे जिस तरह लाइन ये आगे जा रही है, हर पॉइंट पे ये डिस्टेंस ये हमारे पास सेम ही होगा, क्योंकि इन दोनों का ग्रेडियंट सेम है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये हमारे पास एक ही स्लोप से आगे बढ़ती जाएंगी, तो इनका ग्रेडियंट हमारे पास सेम ही होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कोई पॉइंट पता होना चाहिए, मतलब कि हमें या तो ये पॉइंट पता होना चाहिए या ये पॉइंट। तो अब हमने कोई एक पॉइंट पता करना है, तो अब वो हम कैसे करेंगे? अगर हम, अब इसको हम सपोज करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये लाइन है, हम इसमें कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लें, जैसे ये वाली लाइन है, हम इसमें सपोज कर लें कि x1 है। अब देखें लाइन हम सपोज कर रहे हैं, तो अब वो जरूरी है कि वो पॉइंट सपोज कर रहे हैं तो वो भी उस लाइन पर होना चाहिए। तो सपोज करने के लिए आप लेट कर लें कि हमारे पास x जो है वो 1 है, अगर हम कह लें ये वाली लाइन है तो x 1 है, इसकी कोई इक्वेशन होगी, ये हम एग्जांपल से कर लेते हैं, इसमें लिखी हुई है, ये हमारे पास है
2x माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन है, और 2x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। अब इसके दरमियान हमने जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले अब हमें एक पॉइंट चाहिए, तो अगर हम इस लाइन में हम कह रहे हैं कि लेट x इज इक्वल टू 1, तब इसमें हम x1 रखें तो ये हमारे पास y क्या आ जाएगा, ये उस साइड पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास 2 प्लस 13 15 और y, तो ये हमारा देन y इज इक्वल टू y हमारा आ जाएगा 3। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या है 1 3 जो इस लाइन पे है। अब हमने पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा था लाइन से, वो क्या था हमारे पास, d इज इक्वल टू a y1 प्लस b x1 प्लस c ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास a क्या है, अब देखें पॉइंट हमने अगर इस लाइन पे लिया है तो अब ये जो लाइन हम लिख रहे हैं वो हमारे पास सेकंड लाइन होगी। सिमिलरली अगर हम इस नीचे वाली लाइन पे कोई पॉइंट लेते तो अब ये जो डिस्टेंस वाली में लाइन हम ऊपर लिख रहे हैं ये इक्वेशन इसकी होती। अभी हम नीचे वाली की देख रहे हैं तो a हमारे पास 2 है, पहले x आ रहा है तो हम पहले x y लिख लेते हैं -5 और y हमारा 3 है प्लस 2 x हमारा 1 है प्लस 6 ओवर हमारे पास अंडर रूट में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 7 ओवर अंडर रूट 20। तो ये अब हमने दो जो पैरेलल लाइंस हैं उनके दरमियान हमने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर्मूला उसमें यही है। फॉर्मूला हमारे पास पॉइंट का है कि एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या है, तो उसमें अब हमने क्या किया, हमने पॉइंट फाइंड कर लिया उस लाइन पे। अब इसमें आप कोई भी x को जरूरी नहीं 1 आप सपोज करते, आप 2 रखते तो हमारे पास y चेंज हो जाता, तो वो भी इस लाइन पे कहीं लाई कर रहा होता वो पॉइंट। तो अब वो हम पॉइंट हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास ये आंसर है। अब अगर जैसे हमने ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम देखें, ये जो फॉर्मूला है, अब अगर वो कहे कि इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या है, अगर अब वो ओरिजिन की बात कर रहा है तो ओरिजिन में हमारे पास x1 y1 क्या है 0, तो ये जो d होगा ओरिजिन से ये हमारे पास c ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा ओरिजिन से पॉइंट ऐसे लाइन टू ओरिजिन हमारे पास ये डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस जो हम बात कर रहे हैं ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा लाइन जो है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, ये 90 डिग्री पे कट करे इसको, तो ये हमारा जो है ना ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाए, क्योंकि हमारे पास x और y 0 होते हैं ओरिजिन पे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। और कुछ देख लें, अब ये चीजें अब हमने मैट्रिक्स में जो है इस सॉल्व करने वाला तरीका भी हमने देखा था। हमने देखा कि मैट्रिक्स में हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया जिसमें हम लास्ट में जो है ना इक्वल के बाद वाला पार्ट लिखते थे और उसको हम एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन में लिख देते थे। अब यहाँ पर कुछ जो है ना इक्वेशंस की फॉर्म लिखी हुई है, स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन हम किस तरह लिख सकते हैं। हमारे पास एक तो ये फॉर्म है ना y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये हमारे पास लाइन है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब इसमें हमें स्लोप गिवन है और हमें y इंटरसेप्ट गिवन है। अब इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में जो है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब एक जो है हमने ये लिखा था जिसमें हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है, स्लोप गिवन होती है और हमें पॉइंट गिवन होता है। अब इसमें हमें y इंटरसेप्ट नहीं गिवन, हमें x1 y1 वाला एक पॉइंट गिवन होगा, तो उसके साथ हम इक्वेशन को इस तरह बनाएंगे। अब और हम क्या देख लें,
इसमें और भी डिफरेंट फॉर्म्स के हमारे पास इक्वेशन है, जैसे अब एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है हमारे पास y ओवर a प्लस x ओवर b इज इक्वल टू 1। अब इसमें a हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट, और b हमारा क्या है, x इंटरसेप्ट। मतलब अगर आप, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये यहां कट कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा b है, ये पॉइंट हमारा a है। तो अगर आप इनको यूज करके इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इसमें और डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो है ना स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है। यहाँ पर एंगल वाली बात है, लेकिन वो इतनी कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास दो लाइंस का जो एंगल है वो हमने देखा भी है। हमने जो डॉट प्रोडक्ट देखा है वो बेसिकली जो वेक्टर्स हैं वो लाइंस ही हैं, तो जो डॉट प्रोडक्ट था वो बेसिकली हमारे पास उस एंगल की फॉर्म में ही आ गया। अब ये हमारे पास एक और इक्वेशन है, हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये हमें क्या कह रही है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या है, बेसिकली ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारी लाइन पास कर रही है। अब ये जो हमारे पास ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं p। ठीक हो गया। और अब क्योंकि ये एंगल्स हमारे पास दोनों 90 हैं तो इसको हम कह रहे हैं अल्फा। मतलब x एक्सिस से इस परपेंडिकुलर तक का जो एंगल है वो हमारे पास अल्फा है, और ये जो डिस्टेंस है इसको ऊपर लिख देते हैं, ये डिस्टेंस को हम p कह रहे हैं। तो अब इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, x cos अल्फा। अब इसको अगर आप देख लें तो हमारे पास ये हमारे पास एक 90 डिग्री ट्राइंगल बन रहा है, एंगल के सामने हमारे पास क्या होता है, साइन। तो मतलब कि ये जो हाइट वाइज है ये उसका y कोऑर्डिनेट, उसके साथ साइन अल्फा आ गया, और एंगल के हमारे पास बेस में क्या होता है, cos। तो x एक्सिस पे हमारा cos आ गया। तो ये हमारे पास, और p हमारा ये डिस्टेंस है जो ओरिजिन से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये इतनी यूज होती है, तो इतना इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्स्ट्रा चीजें बनी थी, बाकी चीजें हमने पढ़ी हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सारा कुछ पढ़ा है कि हमारे पास जो कार्टेशियन एक्सिस है उसके बारे में हमने देखा, हमने लाइंस की इक्वेशन देखी, हमने अब ये इनके ग्रेडियंट्स देखे, हम देखा कि कैसे पैरेलल लाइंस की हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। हमें डिफरेंट चीजें पता हो तो हम उनसे डिफरेंट यूज करके हम लाइन की इक्वेशन, अब ये सारी इक्वेशंस लाइन की हैं, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब उसमें डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज गिवन है, गिवन डाटा को यूज करके आप इसमें लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए जो है ना इतना ही है, अब क्वेश्चंस जो है ना हम देखते हैं।